सर मेरे प्रीलिम्स तो खराब चले गए हैं, अब बोर्ड्स भी खराब जाने वाला है, क्योंकि कई लोगों ने ये बोला है कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स आते हैं वही ±5% आपके कहाँ मिलेंगे, आपको बोर्ड्स में मिलेंगे। हाँ, बात तो सही है, बात अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स के बाद भी पढ़ाई नहीं करी तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रीलिम्स के बाद भी उन मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं किया जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हुए हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है और ख़ुद को यकीन दिलाना ज़रूरी है कि हाँ, आपके मार्क्स बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं भाई? मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी है इंडिया की। 1983 में इंडिया ने अपना क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप जीता, कपिल देव के अंदर। जब ये वर्ल्ड कप जीता गया तो उस टाइम पर किसी को ये तक के नहीं लग रहा था कि इंडिया फाइनल्स तक जाएगी, और फाइनल्स में जाके उस टाइम की जो टॉप की टीम थी वेस्ट इंडीज, उसको हराना अरे ना के बराबर था। पर इंडिया ने किया, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाया और खुद पे भरोसा करना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक टर्म होता है सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ बिलीफ। तो सबसे पहले तो खुद पर यकीन रखो कि हाँ, ये प्रीलिम्स के मार्क्स बदल सकते हैं। पर इसका लॉजिकल प्रूफ क्या होगा, कैसे मार्क्स बदलेंगे? अरे भाई, पूरा जैन पड़ा है और ऑलमोस्ट पूरा फेब पड़ा है आपके पास, ये 2 महीने आपके पास पड़े हैं, अभी भी ढंग से पढ़ोगे तो बदल जाएगा। तो हमें ये एनालाइज करना है यहाँ पर कि हम प्री बोर्ड्स में क्या क्या गलती करते हैं, यानी कि प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या क्या गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी। सबसे पहले गलती है एग्जामिनेशन का पैटर्न। हमें एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनेशन के पैटर्न में ये समझे कि कौन सी चीज़ें याद करके जानी है, कौन सी चीज़ें समझ कर जानी है। एग्जाम्पल के तौर पर मराठी का जैसे पेपर है, तो मराठी के पेपर में याद करके जाने वाली क्या चीज़ें हैं? पोएम का एप्रिसिएशन, दूसरा रैपिड रीडिंग की ब्रीफ, ये आपको याद करके आना है। समझ कर क्या जाना है? समझ कर आपको ग्रामर जाना है। प्रैक्टिस क्या करके आना है आपको? राइटिंग स्किल्स के पैटर्न को प्रैक्टिस करके जाना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये चीज़ों को समझ कर जाओ एग्जाम्स के पैटर्न में कि कौन सी चीज़ें आपके फेवर में काम करी और कौन सी चीज़ें अगेंस्ट में। ये समझेंगे कहाँ से? यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो है, आप कोई भी देखिए एग्जाम के पैटर्न को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि बच्चों को अक्सर बार प्रीलिम्स के अंदर जो आंसर लिखते हैं वो याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? इसकी बड़ी दिक्कत ये है कि आपका रिवीजन पूरा नहीं हुआ तो कैसे याद रहेगा? या आप क्या करते हैं, नया टॉपिक उठा के उसको पढ़ना शुरू करते हैं जिसमें टाइम बहुत कम है। मान लो आपने कार्बन कंपाउंड उठा के पढ़ना शुरू किया आज और कल आपका पेपर है। ये गलती नहीं करना है। इसका मतलब क्या? जितने टॉपिक्स हुए हैं उसको अच्छे से पक्का करो, उसको बार बार रिवाइज करो। और बेस्ट रिवीजन की टेक्निक क्या होती है, मैं आपको बेस्ट रिवीजन की टेक्निक बताता हूँ। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो भागना नहीं। बेस्ट रिवीजन की टेक्निक ये होती है कि मान लो आज आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, वो हो गया आपका। अब जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा पर कोई नहीं। अब चैप्टर नंबर 2 जब हो गया तो चैप्टर नंबर 3 पर जाएंगे तो 1, 2 दोनों रिवाइज करेंगे। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरी बुक को इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। जैसे कि मैं जब 10th में था तो जब 10th का एग्जाम था तो हार्डली मुझे 2 घंटा लगता था पूरी बुक को रिवाइज करने। क्यों? क्योंकि इतनी बार रिवीजन हो चुका था कि 2 घंटे के अंदर इजीली बुक क्या हो जाती थी, रिवाइज हो जाती थी। तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंसर को रिकॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। लिखते रहो अगर देख रहे हो तो। नेक्स्ट, आंसर राइटिंग टेक्निक। आंसर राइटिंग टेक्निक, कई बच्चों को आंसर तो पता होता है पर उन्हें लिखने नहीं आता। लिखने मतलब सर हाथ तो है मेरे, मैं तो लिखता हूँ आंसर, ऐसा नहीं। लिखो ऐसे जिससे सामने वाले को उसको समझने आए। लिखो ऐसे जो उसका फॉर्मेट है। जैसे कि लिखना आंसर्स पॉइंट में होता है, हमें पता होना चाहिए, हमेशा आंसर्स पॉइंट पे लिखे जाते हो। दूसरा, उसको अच्छे से प्रेजेंट करो। मान लो तुम्हारे घर पे मेहमान आए, तुमको उन्हें समोसा खिलाना है। अब एक तरीका तो समोसा खिलाने का ये है कि समोसा रख दें, उसमें थोड़ी चीज़ें और डाल दें, गार्निश कर दें, उसको सॉस वगैरह डाल दें और दे दें, बोले ले खा लीजिए, वो रिस्पेक्टफुली खा लेगा। दूसरा ये होगा कि हाँ, समोसा तो लाया हूँ, ये लो पेपर में लाया हूँ, बाहर से लाया हूँ पेपर में, ये लो पेपर के साथ दे दो। ऐसे करते हैं क्या? नहीं, बाहर से भी लाते तो क्या करते हैं, उसको प्लेट में निकालते हैं, प्लेट साफ़ होती है, गार्निश करते हैं, अच्छे से सजाते और देते हैं, बस वही करना है। आंसर राइटिंग टेक्निक में आपको ये समझना है कि भाई आंसर लिखने के तरीके क्या होते हैं। इसके लिए आपके पास टॉपर्स के पेपर है, टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, चैनल के इंट्रो में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मिशन एसएससी 2025। नेक्स्ट है वीक सब्जेक्ट। प्री बोर्ड में हुआ होगा ज्योमेट्री जैसा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा वीक होगा, या साइंस 1, 2 में से कोई सब्जेक्ट आपके लिए वीक होगा, या अगर मुमरा के बच्चे तो उनके लिए मराठी का सब्जेक्ट बड़ा वीक होगा। तो अगर आपके लिए ऐसा है तो वीक सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, उसके वीडियोस देखना शुरू करो। अगर वीक सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है उसके वीडियो देखो, फिर क्वेश्चन आंसर्स करो। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करो, वीक सब्जेक्ट है तो वीडियो देखो और क्वेश्चन आंसर्स करो, जिससे उसका आप पर थोड़ा सा होल्ड ज़्यादा आएगा। एंड लास्टली,
टाइम मैनेजमेंट, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में। टाइम मैनेजमेंट मतलब अब प्री बोर्ड्स के बाद कई सारी स्कूल में छुट्टियां हो जाती है, तो अपने दिन का टाइम ऐसे रखना है कि कम से कम आपको 10 घंटे मिले पढ़ने के लिए। अगर आपको लग रहा होगा कि सर 10 घंटे, 24 में से 10 घंटे मैं पढ़ूंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, अरे बेटा कुछ नहीं होगा। 10 घंटे निकालना इज वेरी इजी। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इंशाल्लाह कल या परसों रिलीज करूंगा, जिसके अंदर टाइम मैनेजमेंट पर हम बात करेंगे, हम किस तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और हमें ज़रूर बताओ कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।